मूवी के शुरू में हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो एक क्रिमिनल्स को पकड़ करके कहीं ले जा रहे थे। तभी अचानक से एक ट्रक उनके सामने आकर के रुक जाता है। अब ये पुलिस वाले नीचे उतर करके जब देखने के लिए जाते हैं तभी एक नकाबपोश आदमी ने अचानक से इन पर हमला करके दोनों पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और फिर गाड़ी में बैठे हुए पुलिस वालों को भी कुत्ते की मौत मार करके ऊपर पहुंचा दिया। फिर उसने गाड़ी में जाकर उस क्रिमिनल्स के चेहरे से नकाब को हटाया और फिर उसका भी काम तमाम करके उसे भी दूसरी दुनिया में भेज दिया। असल में इस आदमी का नाम वोल्कर है जो एक हिटमैन का काम किया करता है और वो यहाँ पर पुलिस वालों को नहीं बल्कि इसी क्रिमिनल्स को मारने के लिए आया था। सबको मौत के घाट उतारने के बाद इसे पता चलता है कि एक पुलिस वाला जिंदा बचकर के यहाँ से भाग गया है। इस चीज से वोल्कर टेंशन में आ जाता है क्योंकि उस पुलिस वाले ने इसका चेहरा देख लिया था। फिर वोल्कर फौरन उस ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करके इसके बारे में बताता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लोगों को मारने का काम किया करता था। तभी यहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग आते हैं और वोल्कर को अपने साथ एक सेंटर में ले जाते हैं क्योंकि वोल्कर के चेहरे को उस पुलिस वाले ने देख लिया था, इसलिए अब इसकी नई पहचान बनाई जाएगी जिससे वोल्कर को कोई भी पहचान न सके। अब वोल्कर को कुछ दिनों तक इसी सेंटर में छुप करके रहना होगा। फिर स्मिथ नाम का एक आदमी इसे ऑफिस तक ले आया और इसकी पहचान के सारे कागज ले लिए। तभी वोल्कर ने इस ऑर्गेनाइजेशन के किलर को देखा जिसका नाम जॉन था। वो यहाँ पर एक आदमी की बड़ी बेरहमी से धुलाई कर रहा था। वोल्कर उस आदमी की मदद करने के लिए जाने लगता है लेकिन स्मिथ उसे समझा करके रोक लेता है क्योंकि स्मिथ नहीं चाहता था कि वोल्कर इस मामले में पड़कर अपनी मुसीबत को और बढ़ा ले। फिर वोल्कर अपनी उंगलियों के निशान देकर अपने सीक्रेट रूम की तरफ चला जाता है। उस रूम में वोल्कर की तरह बहुत सारे किलर और गैंगस्टर भी अपनी पहचान को बदलने के लिए यहाँ छुपे हुए थे। तभी वोल्कर की नजर एल्डा और जूलियट नाम की दो लड़कियों पर पड़ती है। वो भी अपनी पहचान को बदलवाने के लिए यहाँ पर छुपी हुई थी। फिर बाहर हम तीन और खतरनाक कातिलों को देखते हैं जिनके नाम थे रे, मारिया और टॉम। इन तीनों को इनके बॉस ने एक औरत को पकड़ करके लाने का मिशन दिया हुआ था और ये तीनों अभी उसी पर काम कर रहे थे। उधर वोल्कर जिस खुफिया रूम में रह रहा था उस रूम के दरवाजे के नीचे से स्मिथ ने कागज अंदर खिसकाया। इसके बाद स्मिथ मिशेल नाम की एक औरत से मिलने के लिए चला गया। स्मिथ मिशेल को बहुत पसंद करता था लेकिन उसे कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। स्मिथ से बात करने के बाद मिशेल अपने घर के लिए निकल गई। उधर वो तीन कातिल भी एक अड्डे पर पहुंच गए। यहाँ हमें पता चलता है कि ये तीनों कातिल उस लड़की को पकड़ने के लिए आए थे और वो लड़की भी यहीं पर छुपी हुई थी। यहाँ पर मारिया ने बाहर खड़े हुए गार्ड को ऊपर पहुंचाकर अपने साथियों को अंदर भेज दिया। उधर वोल्कर उस लिफाफे को खोलता है जो स्मिथ ने उसके रूम में डाला था। उस लिफाफे में एक लॉकेट था जिसमें एक छोटी बच्ची का फोटो लगा हुआ था। असल में ये लड़की वोल्कर की बेटी थी जिसे कई साल पहले मौत के घाट उतार दिया गया था। अपनी बेटी की फोटो देखकर वोल्कर इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर एल्डा ने चुपके से स्टोर रूम में छुपकर वोल्कर की चाबी चुरा ली थी। उधर रे और उसके साथियों ने सारे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया था। स्मिथ एक रूम में गाने सुन रहा था इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब वो जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तो गार्ड की लाश को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने फौरन सिक्योरिटी अलार्म को बजा दिया। इधर वोल्कर अपनी बेटी को याद करते हुए चुपचाप बैठा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एल्डा और जूलियट वोल्कर के रूम में आकर उसे मदद करने के लिए कहती है लेकिन वोल्कर उनकी मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम दोनों को जानता भी नहीं इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तभी एल्डा कहती है कि मैं खुद भी एक खतरनाक कातिल हूँ और मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन वोल्कर उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और एल्डा गुस्से में जूलियट को लेकर के वहाँ से चली जाती है। तभी एक कातिल वोल्कर के रूम में घुस जाता है और उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है लेकिन वोल्कर एक जगह पर छुप जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर वोल्कर अपना कमाल दिखाता है और उस किलर को मौत के घाट उतार देता है। इससे वोल्कर को समझ में आ गया था कि दूसरी गैंग के लोगों ने यहाँ पर हमला कर दिया है। फिर वो एल्डा के रूम में जाता है, वहाँ पर वो एक किलर की लाश को देखता है जिसे एल्डा ने मौत के घाट उतार दिया था। तभी कुछ और गुंडे एल्डा पर हमला कर देते हैं। एल्डा भी उन्हें मारने के लिए निकल जाती है लेकिन वोल्कर अभी भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद एल्डा को अकेले लड़ता हुआ देखकर वोल्कर उसकी मदद करने का फैसला करता है। अब एल्डा जूलियट को साथ लेकर हथियार लेने के लिए स्टोरेज रूम की तरफ जाती है। तभी दो किलर सामने आकर के इनका रास्ता रोक लेते हैं। उसी वक्त यहाँ पर वोल्कर आ जाता है और उन दोनों किलर का काम तमाम कर देता है। अब ये तीनों यहाँ से स्टोरेज रूम में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर के ये देखते हैं कि सारे हथियार एक लॉकर में रखे हुए हैं लेकिन उसकी चाबी के बारे में किसी को भी नहीं पता। तभी स्मिथ वहाँ पर आ जाता है और उस लॉकर की चाबी उसी के पास थी। अब ये जैसे ही उस लॉकर में से हथियार को निकालते हैं तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और इनके बीच में अब घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। एल्डा और वोल्कर इन गुंडों पर कहर बनकर के टूट पड़ते हैं और बड़ी बेरहमी से इनको मारना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में ये उन सभी गुंडों का सफाया कर देते हैं। लेकिन इस घमासान लड़ाई में स्मिथ की भी जान चली जाती है। इस खतरनाक लड़ाई में वोल्कर भी काफी जख्मी हो गया था। अब वो अपनी मरहम पट्टी करने के लिए एल्डा के साथ एक मेडिकल रूम में जाता है। यहाँ पर एल्डा ने उसे अपनी कहानी बताते हुए कहा कि असल में वो एक माफिया गैंग के लिए किलर का काम किया करती थी। ये गैंग औरतों और बच्चों की तस्करी किया करती
थी और जूलियट को भी उन लोगों ने बेचने के लिए किडनैप कर लिया था। लेकिन एल्डा के बॉस लोगन को जूलियट बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उसने इसके साथ जबरदस्ती करके इसे प्रेग्नेंट कर दिया था। जूलियट के माँ बनने के बाद लोगन का दिल इससे भर गया था और उसने जूलियट के बच्चे को मौत के घाट उतार कर उसे बेचने का फैसला किया। लेकिन एल्डा जूलियट के साथ हो रहे जुल्म को बर्दाश्त न कर सकी और वो लोगन को धोखा देकर जूलियट को भगाकर यहाँ ले आई। लेकिन लोगन को यहाँ के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसने अपने गुंडों को यहाँ पर भेजा ताकि वो मुझे मारकर और जूलियट को पकड़कर उसके पास ले जाए। वॉल्कर को अपनी कहानी बताने के बाद एल्डा मॉनिटर रूम की तरफ गई ताकि वो सिग्नल को सही कर सके। बाहर निकलते ही उस पर बहुत सारे गुंडों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को बचाकर सिक्योरिटी रूम तक पहुंच गई। उधर रे को जब इस बात का पता चला कि उसके बहुत सारे गुंडे कुत्ते की मौत मारे गए हैं, इससे उसका दिमाग खराब हो गया और उसने टॉम और मारिया को इस मिशन को पूरा करने के लिए कहा। फिर मारिया उस अड्डे पर पहुंचकर उस रूम में पहुंची जहां पर 3 खतरनाक किलर छुपे हुए थे। मारिया ने यहां उन तीनों किलर को पैसों का लालच देकर वॉल्कर को मारने के लिए कहा। पैसों के लालच में आकर रॉय नाम के किलर ने वॉल्कर और उसके साथियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जब उसकी गोलियां खत्म हो गई तब वॉल्कर ने अपनी गन उठाई और उसका काम तमाम कर दिया। फिर वॉल्कर, एल्डा और जूलियट सिग्नल को ठीक करने के बाद एक रूम में पहुंचे जहां से फोन करके वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांग सकते थे। लेकिन इस रूम में एक किलर छुपकर के पहले से ही इनका इंतजार कर रहा था। वॉल्कर ने जब उसे देखा तो एक धुएं का बम उसकी तरफ फेंक दिया ताकि वो किलर डर करके यहाँ से भाग जाए। और वो किलर जैसे ही बाहर निकला, एल्डा और वॉल्कर उस रूम में घुसे। तभी उस किलर ने पीछे से आकर एल्डा के सर पर एक जोरदार वार कर दिया, जिससे एल्डा नीचे गिरकर के बेहोश हो गई। फिर उसने वॉल्कर पर हमला कर दिया। अब ये जंगली सांड जैसा दिखने वाला किलर वॉल्कर पर भारी पड़ रहा था। अब जूलियट ने भी इस गंजे सांड को मारने की कोशिश की, लेकिन इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी एल्डा को होश आ गया और उसने इस सांड की गंजी टांट पर जोरदार वार कर दिया। एल्डा इतनी गुस्से में थी कि उसने इस गंजे पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। अब वॉल्कर भी एल्डा के साथ इस गंजे की धुलाई करने में शामिल हो गया और इन दोनों ने उस गंजे सांड की बड़ी बेरहमी से धुलाई करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। अब वॉल्कर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करके मदद भेजने के लिए कहा और उन्हें बताया कि रे और उसके गुंडों ने इस अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए उनका यहाँ से बचकर के बाहर निकलना नामुमकिन है। अब ये तीनों वापस से स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगे ताकि वहाँ से और हथियार ले सके। लेकिन वहाँ पर भी जंगली भेड़िए जैसा दिखने वाला रॉकी नाम का एक किलर पहरा दे रहा था। अब वॉल्कर रॉकी को चकमा देकर दूसरी तरफ ले आया ताकि एल्डा और जूलियट स्टोरेज रूम में जा सके। लेकिन रायल नाम के किलर ने इन दोनों को घेर लिया। उधर वॉल्कर और रॉकी के बीच में WWE की फाइट शुरू हो गई। इन दोनों के बीच में जबरदस्त लातें और घुसे चल रहे थे। फाइट करते करते वॉल्कर थक चुका था और रॉकी उस पर भारी पड़ रहा था। उधर एल्डा ने जूलियट को भाग जाने के लिए कहा और खुद रायन से लड़ने लगी। इन दोनों के बीच में भी अब घमासान लड़ाई शुरू हो गई। तभी रायन ने चाकू निकालकर एल्डा के पेट में घुसा दिया। उधर वॉल्कर और रॉकी के बीच में भी घमासान लड़ाई चल रही थी, लेकिन आखिर में वॉल्कर ने रॉकी का काम तमाम करके उसे ऊपर पहुंचा दिया। फिर वॉल्कर रायन का ध्यान अपनी तरफ करके उसे पार्किंग की तरफ ले आया। रायन को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो वॉल्कर के जाल में फंस चुका है। अब रायन जैसे ही गाड़ी के करीब पहुंचा तभी वॉल्कर ने वहां पर एक जबरदस्त धमाका कर दिया, जिससे रायन चंद्रयान से भी तेज स्पीड में ऊपर पहुंच गया। उधर जूलियट हथियारों को लेने के लिए स्टोरेज रूम तक पहुंच गई थी, लेकिन मारिया भी उसका पीछा करते हुए वहां तक आ गई थी। उसने जूलियट को किडनैप कर लिया और अपने साथ ले गई। अब वॉल्कर जब स्टोरेज रूम में पहुंचा तो वहां पर उसकी नई पहचान के कागजात रखे हुए थे और उन कागजात के साथ बहुत सारा पैसा भी उसके लिए रखा गया था। लेकिन वो इन पैसों को देख कर के बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि रे के हाथों उसके बहुत सारे साथी मारे गए थे। तभी जख्मी हालत में एल्डा यहाँ पर आ गई और उसने वॉल्कर को बताया कि मारिया जूलियट को अपने साथ ले गई है। लेकिन वॉल्कर फाइट करते करते पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए अब उसमें और लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। यहाँ पर एल्डा ने वॉल्कर से कहा कि अगर उन गुंडों ने जूलियट का हाल भी तुम्हारी बेटी की तरह किया तो तुम्हें कैसा लगेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्डा को वॉल्कर के बारे में सब कुछ पता था। एल्डा इस बात को जानती थी कि औरतों की तस्करी करने वाली एक माफिया गैंग ने वॉल्कर की बेटी और वाइफ को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन वॉल्कर ने एल्डा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसे लग रहा था कि जूलियट को बचाना उसका काम नहीं है। अब एल्डा अकेली ही जूलियट को बचाने के लिए निकल पड़ी। इधर वॉल्कर जब अड्डे से बाहर निकला तो उसे अपनी बेटी का नेकलेस बाहर पड़ा हुआ दिखाई दिया। इस नेकलेस को देखकर उसे जूलियट में अपनी बेटी दिखाई दी और उसने जूलियट को बचाने का फैसला किया। उधर एल्डा रे और मारिया तक पहुंच चुकी थी। वो जूलियट को लोगन के हवाले करने ही वाले थे, तभी एल्डा ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन एल्डा पहले से ही काफी जख्मी हो चुकी थी, इसलिए वो इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाई और नीचे गिर पड़ी। अब रे उसको जान से मारने ही वाला था, तभी वॉल्कर ने आकर के उसे बचा लिया। अब वॉल्कर रे पर टूट पड़ा और उसे कुत्ते की तरह धोना शुरू कर दिया। वॉल्कर के आने से एल्डा में भी जोश आ गया और उसने मारिया की धुलाई करना शुरू कर दी। मारिया को अच्छी तरह से धोने के बाद एल्डा ने उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसने वॉल्कर के साथ मिलकर रे की भी धुलाई करना शुरू कर दी। तभी जूलियट भाग कर के गाड़ी में गई और उसने
तेज स्पीड में गाड़ी लाकर रे को टक्कर मार दी, जिससे रे भी कुत्ते की मौत मारा गया। अब जूलियट पूरी तरह से रे के चंगुल से आजाद हो चुकी थी। वोल्कर ने भी वो सारे पैसे जूलियट को दे दिए ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। तभी यहाँ पर वोल्कर के पास उसकी ऑर्गेनाइजेशन से एक कॉल आया और उसे बताया गया कि उसे एक नई पहचान के साथ एक नई मिशन पर जाना होगा, लेकिन वोल्कर को मिशन पर जाने से पहले लोगन का काम तमाम करना होगा, नहीं तो वो जूलियट और एल्डा को कभी भी परेशान कर सकता है। इसलिए वो सीधा लोगन के अड्डे पर पहुंचा और उसका काम तमाम करके अपनी वाइफ और बेटी की मौत का बदला भी ले लिया और जूलियट को भी हमेशा के लिए उससे आजाद कर दिया। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द सेज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।